अब जन जन की बात जनमानस के साथ, केवल जन हिंदुस्तान के पास। 27 में सफा चट। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। नमस्कार, मैं हूं शबनम और आप देख रहे हैं मेरे साथ जन हिंदुस्तान। आइए बात करेंगे अनिल चौधरी जी से और जानेंगे इनके जो चुनाव बीजेपी का हुआ उनके बारे में इनसे जानेंगे। सर, मेरा नाम अनिल चौधरी है। भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रदेश के सह चुनाव अधिकारी का दायित्व है और पश्चिम क्षेत्र जो हमारा है संगठनात्मक दृष्टि से उसका पश्चिम क्षेत्र के चुनाव अधिकारी का दायित्व है। आज हमारी यहाँ नोएडा महानगर जो है उसकी संगठनात्मक जो हमारा संगठन का चुनाव चल रहा है उसकी संगठनात्मक कार्यशाला बैठक थी। अभी हमारे जिलाध्यक्ष हैं शर्मा जी, आपके नेतृत्व में अभी पार्टी ने यहाँ पे जो बूथ कमेटियाँ होती हैं, बूथ माने जो मतदान केंद्र के अंदर जो कमरे होते हैं जब वोट डलता है उसको बूथ बोलते हैं। ऐसे बूथ कमेटियों का 70% से ज़्यादा यहाँ पे जो है वो गठन हो गया है। हमारी 1+11 की बूथ कमेटी पार्टी संगठन की बनती है, उसमें कार्यकर्ताओं को विभिन्न अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी जाती हैं। और इवन जो एक किसी भी पार्टी में नहीं है ऐसे पन्ना प्रमुख, मैंने जो MP MLA की मतदाता सूची होती है उसके अंदर जो पेज होते हैं पन्ना, एक पन्ने का एक प्रमुख हमारे यहाँ बनाया जाता है। तो वो काम भी लगभग 70% से ज़्यादा पूरा हो गया है। और अब मंडल के चुनाव आगे 5 तारीख के बाद में किस तरह से करने हैं, किस तरह से मंडल अध्यक्ष चुनने हैं, क्या सावधानियां बरतनी है, क्या क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है, क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या काम नहीं करने हैं, ऐसी ये कार्यशाला बैठक थी। तो कार्यकर्ताओं को, मंडल के चुनाव अधिकारियों को, जिला चुनाव अधिकारी जी द्वारा, हमारे महानगर के अध्यक्ष जी द्वारा, हमारे द्वारा और यहाँ के माननीय सांसद महेश शर्मा जी के द्वारा कार्यकर्ताओं को संपूर्ण जानकारी आज हम लोगों के द्वारा दी गई है। और आगे 15 दिसंबर तक हम अपने सभी मंडलों का हम यहाँ पे चुनाव संपन्न कराएंगे। इसी के लिए आज ये बैठक थी हमारी। अच्छा सर, ये जो अभी यूपी में चुनाव हुआ था, उपचुनाव, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आपको ही पता सर, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में 9 में से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, ये विशुद्ध रूप से हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत की जीत है, हमारे उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता की जीत है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों में, भारतीय जनता पार्टी की माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की जो सैकड़ों योजनाएं जो चल रही हैं, हर समाज के लिए, हर तबके के लिए, युवा के लिए, विधवा के लिए, गरीब के लिए, सैनिक के लिए, श्रमिक के लिए, इन सब योजनाओं पे जनता ने मोहर लगाई है। और आप ये मानिए कि हम 7 सीटें जीते हैं। और इससे भी बड़ी चीज़ आप ये मानिए कि जो करहल की सीट है, करहल की वो सीट है जहाँ सैफई है, सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी का निवास है। उस सीट पर जहां हम पहले 55-60 हजार मतदाताओं से पीछे रहते थे मतों से, अब की बार मात्र 15,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी वहां पे सपा से पीछे रही है। मैंने 40,000 से ज़्यादा जो मतदाता हैं वहां पे, और खासकर हमारे यादव समाज के जो मतदाता हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो ये आप मान के चलिए कि 2027 में जो चुनाव होगा, अखिलेश यादव जी अपने गृह सीट, अपने निवास की सीट करहल को भी हारने जा रहे हैं। यादव समाज बहुत तेज़ी से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है और आगे चल के 2027 में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इसी तरह से देश की और प्रदेश की सेवा करते रहेंगे। मैम, आपका नाम?
प्रज्ञा पाठक। प्रज्ञा, ठीक है मैम। आपकी जो ये मीटिंग रही अभी, कैसी रही आप लोग की मीटिंग? हमारा जो संगठन महापर्व चल रहा है, हर बार सदस्यता अभियान के बाद ये संगठन पर्व चलता है, जिसमें हम लोग चुनावी प्रक्रिया के तहत बूथ और मंडल के चुनाव की जो रूपरेखा उस पर काम करते हैं। तो आज भी उसी को लेकर प्रदेश सह चुनाव अधिकारी जो कि पश्चिम के चुनाव अधिकारी हैं और जिला के चुनाव अधिकारी, उनके साथ जिला अध्यक्ष और सांसद जी के नेतृत्व में बैठक हुई है, जिसमें आगामी जो कार्य योजना है, जो बिंदु है, उन पर हमें काम करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। अच्छा, तो आप लोगों की जो बैठक रही सही रही थी, राइट? हाँ, बैठक तो हमेशा संगठन की अच्छी होती है, संगठनात्मक होती है। जैसे हम लोग एक प्रोजेक्ट बेस काम करते हैं, हमारी प्लानिंग के साथ होता है। ऐसा नहीं कि कोई पदाधिकारी चुनना है तो हमने कैसे भी चुन लिया। उसकी एक रूपरेखा जो कि राष्ट्र से प्रदेश, प्रदेश से जिले में आती है, जिले से मंडल और बूथ, उस पर हम लोग कार्यशैली को जो उसको अपनाते हैं। अभी एक बात बताइए मैम, जो संभल में जो हादसा हो रहा है उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्दे पे धीमे धीमे भाजपा से आगे संभल पे आ गई। मैं संभल के मुद्दे पे बस इतना कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि जब संविधान कोई फैसला देता है या संविधान कोई बिंदु जो समाज में रखता है कानूनी प्रक्रिया के तहत, तो कोई भी समुदाय हो, या हिंदू समुदाय हो, मुस्लिम समुदाय हो, मुझे लगता है उसको पेशेंस रख के कानून जो कि हमारा प्रथम स्तंभ कहा जाता है उस पर भरोसा करना चाहिए। अगर हम गलत नहीं हैं तो गलत छप भी नहीं पाएगा या दिख भी नहीं पाएगा, तो पेशेंस रखना चाहिए। वो कोई भी समुदाय हो, उससे क्या होता है कि हम और आप में मतभेद नहीं होता, लेकिन और लोग जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो भाजपा की एक मनोदशा ये दिखाते कि भाजपा हिंदूवादी राजनीति करती, तो ऐसा कुछ नहीं। अगर करती होती तो हम 3 तलाक लेकर क्यों आते। तो संभल जैसे मुद्दे पे मैं हर युवा से, हर पीढ़ी से, हर समुदाय से ये गुजारिश करना चाहूँगी, निवेदन करना चाहूँगी कि आप प्रथम स्तंभ, जो कि हमारा प्रथम स्तंभ ही नहीं हमारी ताकत है, उस पर भरोसा रख के जो भी निर्णय आता है उसको उस हिसाब से चलने दिया करिए। पुलिस पे पत्थरबाजी करना, गोलियां चलना, नुकसान हर एक, अगर हमारे घर में आग लगती तो घर बगल वाले का भी। आपको नहीं लगता मैम ऐसे कि मतलब जो पत्थरबाजी हो रही है, गोलीबाजी हो रही है, उनसे आम जनता को प्रॉब्लम हो रही है, आम जनता की जान जा रही है? अच्छा, जो आपने बहुत अच्छी बात कही। आपको देख, युवाएं गोलीबाजी, पत्थरबाजी की हम बात करते हैं, मारने वाले भी अपने हों और जिनको लग रही वो भी अपने, क्योंकि हम अगर वो हमारे अपने नहीं होते तो यहाँ रहते क्यों। लेकिन कहते हैं कि जब मनोदशा में हम खुद सोचने की शक्ति खो देते तो लोग क्या करते हैं, अभी आपकी 2 बहनें हो तो लोग भड़काते हैं, कहते हैं कि वो ना, जब धर्म से जो कोई चीज़ जोड़ते तो धर्म और देश 2 ऐसे बिंदु होते जिसका लोगों को माँ से ज़्यादा मुझे लगता है लगाव रहता है। तो जब धर्म की बात आती तो लोग अपनी माँ को भूल जाते हैं, जन्मभूमि को भूल जाते हैं, जबकि देखा जाए तो इस जमीन पर रह रहे संभल में हिंदू मुस्लिम आज से नहीं, बहुत सालों से रह रहे हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां हैं, और जिसमें आप देख भी रहे हैं कि विधायक के बेटे का नाम आ रहा है, कहीं किसी समुदाय का नाम आ रहा है। इसमें कुछ नहीं। मैं फिर वही कहना चाहूँगी कि हर युवा से कहना चाहूँगी कि पत्थरबाजी नहीं, किताब को लेकर संविधान को पढ़ लोगे, उस दिन ये पत्थरबाजी बंद कर दोगे। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। अब जन जन की बात जनमानस के साथ, केवल जन हिंदुस्तान के पास। 27 में सफा चट। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी।